हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। आज आपके सामने एक बहुत अच्छा पाठ लेकर आई हूँ, संगति का प्रभाव। किसी जंगल में एक वृक्ष पर सुपंखी और सुकंठी नाम के दो तोते रहते थे। वे दोनों सगे भाई थे। दोनों के हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह थी। इतना ही नहीं, दोनों के रूप, रंग, बोली और व्यवहार में भी कोई अंतर नहीं था। दोनों साथ साथ सोते जागते, साथ साथ दाना चुगते व पानी पीते और दिन भर फुदकते रहते। रात सुख सपनों में बीत जाती और दिन खेलने कूदने में। दोनों का जीवन बड़े सुख से बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक आसमान में जोर से बिजली चमकने के साथ साथ बड़ी तेज आंधी आई, जिसमें वन के सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ तहस नहस हो गए। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच पाते। वे तो अभी छोटे बच्चे ही थे। दोनों आंधी के साथ उड़ गए। सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की एक बस्ती में जा गिरा और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा। इस प्रकार दोनों सगे भाई एक दूसरे से अलग हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुपंखी चोरों की बस्ती में और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में पलने बढ़ने लगा। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, उसी राज्य का राजा अश्व पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। बच्चों, इस पंक्ति में दो नए शब्द हैं। पहला है अश्व। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और दूसरा शब्द है आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार। जंगली जानवरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गया और सरोवर के किनारे एक घने वृक्ष के नीचे ठंडी हवा में लेटकर विश्राम करने लगा। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द आया, विश्राम। विश्राम का अर्थ होता है आराम करना। उसके सभी सैनिक पीछे छूट गए थे। उस सरोवर के पास ही चोरों की बस्ती थी। थका होने के कारण राजा जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया। अभी वह अर्धनिद्रा में ही था कि किसी की कर्कश वाणी से उसकी नींद टूट गई। बच्चों, इस वाक्य में एक नया शब्द है, अर्धनिद्रा। अर्धनिद्रा का अर्थ है आधी नींद। राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी कर्कशवाणी फिर सुनाई पड़ी, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया हुआ है राजा है। इसके गले में मोतियों की माला है। इसके पास अनेक सोने और हीरे के आभूषण हैं। इससे सब कुछ लूट लो और इसे मारकर झाड़ी में फेंक दो। यह सुनकर राजा हड़बड़ा कर उठ गया। उसने जब इधर उधर देखा तो उसे सामने वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा दिखाई दिया। वही यह सब कुछ कह रहा है। राजा उठकर घोड़े पर सवार हुआ और जैसे ही वह वहां से जाने लगा तो वह तोता फिर बोला, राजा जग गया है, देखो देखो, वह भागा जा रहा है, पकड़ो उसे। किंतु राजा उस स्थान से बहुत दूर निकल गया और पर्वत की तलहटी में ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा। ज्यों ही राजा ने आश्रम में प्रवेश किया, उसे एक मधुर वाणी सुनाई पड़ी, आइए राजन, आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने हैरान होकर सामने की ओर देखा। वृक्ष पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। राजा हैरानी से उस तोते को देखने लगा। वही रूप, वही रंग, वही आकार प्रकार,
तोता फिर बोला, राजन, आप चकित क्यों हैं? इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। आप थके हैं, मुंह हाथ धोकर विश्राम कीजिए और आश्रम के फलों से अपनी भूख मिटाइए। राजा सोचने लगा, नहीं, यह वह तोता नहीं है जो मुझे सरोवर के किनारे मिला था। इसकी वाणी तो मधुर व कोमल है, साथ ही वाणी में कितनी विनम्रता और शिष्टता भी है। तभी तोता बोला, आप क्या सोच रहे हैं राजन? राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया वाक्य आया है, दुविधा। दुविधा, इसका अर्थ होता है कंफ्यूजन। अभी कुछ समय पहले मुझे सरोवर के किनारे एक तोता, इतना सुनते ही तोता बोल उठा। मैं समझ गया, वह मेरा जुड़वा भाई सुपंखी है और मैं सुकंठी हूँ। एक ही कोख से उत्पन्न होकर हम दोनों अलग अलग परिवेश में पले बड़े हैं, इसलिए। कहते कहते सुकंठी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला, राजन, मैंने बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस पावन आश्रम में आकर रहे, परंतु उसे इस आश्रम का वातावरण रुचिकर नहीं लगता। जानते हैं क्यों? वह मुझसे बिछड़कर सदैव चोरों की बस्ती में रहा है। अतः वहीं की वाणी, वहीं का परिवेश और आचरण उसके भीतर रच बस गए हैं। राजा सुकंठी की समझ, स्वभाव, वाणी और आचरण से चमकृत था। वह आश्रम में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगा, दो शुक शावक दोनों का ही रूप रंग है एक समान, एक से पंख है, एक से कंठ है, अंग ढंग सब एक समान, पर है एक की वाणी कर्कश, एक मधुर है शहद समान, एक में भरा असाधु भाव। एक में साधु वचन गुरु ज्ञान, जैसी संगति वैसी ही मति, गति नति सब देता परिवेश, व्यक्ति सदा वैसा ही जैसा, वातावरण काल और देश। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम जैसे वातावरण में रहते हैं हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। अतः बच्चों, हमें सदैव अच्छे लोगों के साथ एवं अच्छे वातावरण में ही रहना चाहिए। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा विनम्र होकर मधुवाणी में ही बात करनी चाहिए। इसे अपने जीवन में ज़रूर धारण करें। इस पाठ को स्वयं पढ़ें और अभ्यास भी करें।